हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। हमने जो अब तक पढ़ा था डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं वो हम कवर करेंगे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले एक बात थोड़ी सी मैं बता देता हूँ आपको, जो आपको ध्यान में रखनी है। प्राइस और डिमांड के बीच में एक इनवर्स रिलेशन होता है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव सेंस पाया जाता है। इसलिए जो भी क्वेश्चन करोगे आप, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी में माइनस का सिंबल आएगा। अगर आप क्वेश्चंस करते हो तो आपको बार बार इस माइनस के सिंबल को ध्यान में रखना होगा, या फिर सारे के सारे सिंबल को इग्नोर कीजिए और प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन है, तो आप सीधा सीधा माइनस का सिंबल मान के चलिए। तो कई बार माइनस का सिंबल नहीं भी दिया होता, लेकिन ये नेगेटिव सेंस है, इनवर्स रिलेशन है। अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी और प्राइस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, तो ये माइनस का सिंबल हमेशा बना रहेगा। इसको आप इग्नोर करके भी कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल तरीका जो है ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, आप सिंबल को इग्नोर कीजिए। अगर आप सिंबल को इग्नोर नहीं करते हो तो फिर आपको सारे के सारे फैक्टर्स में सिंबल देखने होंगे, चाहे वो प्राइस हो चाहे वो क्वांटिटी हो, तो उसके हिसाब से फिर आपको सिंबल सब जगह ध्यान रखना होगा। तो मेरा सजेशन ये है कि आप सिंबल को इग्नोर करके करें। तो मैं आपको इसके एग्जाम्पल करवाने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल मैं आपको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जो है वो क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं लिखूँगा, आंसर करवाऊँगा और क्वेश्चन आपको बोल के बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइसक्रीम इज ₹20 per unit, the demand will be 150 units. Suppose the price of the ice cream rises to ₹25 per unit. As a result, the demand falls to 100 units. Calculate the price elasticity of demand. ये आपको क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पे जो जो फैक्टर हमारे लिए दिए हुए हैं वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहला हमें दिया हुआ है, प्राइस दी हुई है 20 रुपये। तो जब प्राइस 20 रुपये है तब आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है, जिसको हम Q से लिख देते हैं, वो है 150। फिर जब आपकी प्राइस इंक्रीज होती है 20 से 25, तब आपकी क्वांटिटी, जिसको हम Q1 से लिख देते हैं नई क्वांटिटी को, जो कि हो जाती है 100। अब यहाँ पे आपको निकालना है प्राइस इलास्टिसिटी। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता ही है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। अब मैंने आपको बताया कि सिंबल को इग्नोर करके हम चलते हैं तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो यहाँ पे मैं सारे सिंबल इग्नोर करके चलूँगा, प्लस माइनस का हम कोई ध्यान नहीं रखेंगे, सीधा सीधा। डेल्टा Q यानी क्वांटिटी में चेंज, 100 और 150 में चेंज कितना है, 50 का। डेल्टा P इन दोनों में चेंज 5 का। P यानी कि इनिशियल प्राइस 20 और Q यानी कि इनिशियल क्वांटिटी 150। यह आपका हो गया। अब यहाँ से आप 0 से 0 कट कर सकते हैं, ये 5 से 5, तो ये हो गया आपका 20/15। अगर आप इसको फिर से कट करते हैं तो 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 4/3, ये हो जाता है आपका 1.33। अब ये आंसर जो है 1.33, ये आपका माइनस में है। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो माइनस में ही होती है। तो अगर आप सिंबल को लेकर के चलेंगे तो ये आएगा -1.33, नहीं तो सिंबल इग्नोर करके चलिए और लास्ट में माइनस सिंबल मान के। ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो है आपकी -1.33। तो ये आपका पहला क्वेश्चन। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। ए कंज्यूमर इंक्रीजेज द डिमांड फॉर ए कमोडिटी फ्रॉम 100 यूनिट्स टू 110 यूनिट्स। When the price falls by 10%, what is the price elasticity of demand? Is it elastic or inelastic? तो हमें जो जो दिया है वो देख लेते हैं।
सबसे पहले तो हमें क्वांटिटी दी है, इनिशियल क्वांटिटी हमारी दी हुई है 100 और इसमें चेंज होता है 110 हो जाती है। ये कब होती है 110? जब आपका प्राइस फॉल होता है, कितना 10%। तो आप लिख सकते हो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल 10%। यहाँ पे एक वेरिएबल आपको डायरेक्ट दिया है, एक परसेंटेज में दिया है, तो आप परसेंटेज वाला फॉर्मूला निकाल के कर सकते हैं। आपको निकालनी है इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी का फॉर्मूला ये होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दिया नहीं है। अब आपको लग रहा है पहले तो मैंने फॉर्मूला लिया था डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू वाला, यहाँ पे दूसरा क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल परसेंटेज में दिया है तो दूसरे को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, इसलिए ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दिया नहीं है, वो हम निकाल लेते हैं। वो क्या हो जाएगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन बेस क्वांटिटी क्यू इंटू 100। डेल्टा क्यू, क्यू और Q1 में चेंज कितना है इसमें 10 का, बेस क्वांटिटी कितनी है 100 इंटू 100, ये 0 से 0 कट गया और ये आ गया 10%। तो यहाँ पे आपके पास आ गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 10%, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपको दिया हुआ है 10%। तो इसको आगे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दैट इज 10% डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस दैट इज 10%। 10 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल 1। तो ये है आपकी यूनिट इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में, इज इट इलास्टिक और इन इलास्टिक? तो ये ना तो इलास्टिक है, नाइदर इलास्टिक नॉर इन इलास्टिक, इट इज यूनिट इलास्टिक। क्लियर? अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन द प्राइस ऑफ ए गुड X इज ₹5, द कंज्यूमर बाइज 100 यूनिट्स ऑफ गुड X, at what price would he be willing to purchase 140 units of good X? The price elasticity of demand for good X is -2। तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई है, जैसे दिया हुआ है प्राइस दी हुई है ₹5, तब इसकी डिमांड जो है वो है 100 यूनिट, और फिर इसकी प्राइस, नई प्राइस आपको निकालनी है, क्या होगी? कब? जब आपको क्वांटिटी लेनी है 140, और यहाँ पे एक चीज़ और दी हुई है इलास्टिसिटी जो कि है -2। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा है सिंबल को इग्नोर करके चलते हैं हम सिंपल करने के लिए, और आप सिंबल को इग्नोर करेंगे, किसी में भी सिंबल नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि फिर सारे के सारे पैटर्न के हिसाब से वो सेट होता है। तो यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला रखें तो हमें पता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू कितना दिया है? डेल्टा क्यू आपको दिया है इन दोनों का चेंज 40 डिवाइडेड बाय डेल्टा पी कितना दिया है? इन दोनों का चेंज नहीं दिया है, तो हम सीधा लिख लेते हैं डेल्टा पी, इनिशियल प्राइस ₹5 और इनिशियल क्वांटिटी 100। तो यहाँ हम 0 से 0
कट कर सकते हैं। और इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस हमें पहले से दिया हुआ है 2, सिंबल इग्नोर करते हुए लिख रहे हैं हम। तो यहाँ पे ये हो गया, उसको मैं आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। 2 इज इक्वल 4 इंटू 5 20, और ये डेल्टा पी इंटू 10, और इस जीरो से ये जीरो फिर कट गया, ये आ गया आपका 2 इज इक्वल 2 अपॉन डेल्टा पी। और अगर डेल्टा पी को हम इस साइड लेके आए, ये डिवाइड में था, यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, और ये 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाके डिवाइड में हो गया। तो ये डेल्टा पी इज इक्वल 1, प्राइस में चेंज होगा 1 रुपये का। तो यहाँ तक आप देख लीजिए, फिर मैं इस साइड से रफ करके आगे करवा देता हूँ। अब आप देखिए, प्राइस में चेंज होगा 1 रुपये का, और हमें देखना क्या है, करंट प्राइस क्या होगी। करंट प्राइस क्या होगी, प्राइस प्लस चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से हमने सिंबल पहले इग्नोर कर दिए हैं। डिमांड क्या है, 100 से 140 इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब प्राइस क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो पहले वाली प्राइस में से इनका चेंज घटा देते हैं, 5 - 1 इज इक्वल 4। तो ये आपकी आ जाएगी नई प्राइस, प्राइस होगी 4 रुपये। क्लियर। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज ₹20 पर यूनिट, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इज 800 यूनिट्स। व्हेन इट्स प्राइस राइजेज बाय ₹5 पर यूनिट, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स बाय 20%। कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इज इट्स डिमांड इलास्टिक, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो यहाँ पे जो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया है प्राइस 20 रुपये, देन क्वांटिटी 800, देन चेंज इन प्राइस, प्राइस राइजेज बाय 5 रुपीज़, तो 20 + 5 25 रुपीज़ हो जाएगी न्यू प्राइस। और क्वांटिटी आपको दिया है फॉल्स बाय 20%। तो ये इनिशियल 800 माइनस 20% ऑफ 800, तो ये हो गया आपका 800 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 800। ये जीरो से जीरो कट गए, ये हो गया आपका 800 माइनस 160, 800 माइनस 160 दैट इज 640। ये आपकी आ गई नई डिमांड। अब इसी से आपको आंसर सॉल्व करना है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू आपके पास 800 एंड 640 का डिफरेंस 160 डिवाइडेड बाय डेल्टा पी दैट इज 5 इंटू प्राइस, बेस ईयर प्राइस 20 और बेस क्वांटिटी 800। ये जीरो से ये जीरो और ये जीरो से ये जीरो, 8 2 जा 16, 2 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 0.8। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। तो आपको पता है 1 जो होता है वो यूनिट इलास्टिक होता है, इससे कम जो होगा वो लेस इलास्टिक, और इससे ज़्यादा वो जो होगा वो इलास्टिक, यानी लेस इलास्टिक या इनइलास्टिक टाइप की डिमांड है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, लिख सकते हो आप यहाँ पे, ये है इनइलास्टिक। ये है आपकी इनइलास्टिक डिमांड। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं
उसके बाद इसको ख़त्म करते हैं। अब हमारा लास्ट 5th एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल हमारा, ए कंज्यूमर स्पेंड्स ₹100 on a commodity when its price is ₹5 per unit and spends ₹126 when its price is ₹7 per unit. Find out the price elasticity of demand by the percentage method. ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सपेंडिचर दिया है, तो इलास्टिसिटी का एक टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी होता है, लेकिन हम वो यूज नहीं करना है, हमारे सिलेबस में परसेंटेज मेथड है और क्वेश्चन में भी वही पूछा गया है, तो उसी के हिसाब से हम करते हैं। जो जो दिया है उसको हम सॉल्व करते हैं। पहला तो दिया इनिशियल कंजप्शन, 100 रुपये वो कंज्यूम करता है जब उसकी क्या है, प्राइस 5 रुपये है। फिर वो क्या करता है, नया कंजप्शन अब उसका है 126 जब उसकी प्राइस बढ़ के हो जाती है 7 रुपये। अब आपको पता है टोटल कंजप्शन होता है वो होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो क्वांटिटी आपकी हो सकती है कंजप्शन डिवाइडेड बाय प्राइस, तो 100 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल 20। यहाँ पे वो 20 यूनिट कंज्यूम कर रहा था, और अब जब कंजप्शन उसका बढ़ जाता है तो उसकी क्वांटिटी कितनी हो जाती है, तो नया कंजप्शन उसका 126 डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस दैट इज 7 इज इक्वल 18। तो ये आपके पास प्राइस और क्वांटिटी आ गई, यहाँ से आप आराम से निकाल ही सकते हो, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। तो डेल्टा क्यू आपके पास इन दोनों का चेंज 2 डिवाइडेड बाय इन दोनों के प्राइस का चेंज 2 इंटू प्राइस कितना दिया है, बेस ईयर का प्राइस 5 डिवाइडेड बाय बेस ईयर का क्वांटिटी 20। तो ये 2 से 2 और ये 4 से, ये आ गया आपका 1/4 दैट इज 0.25। तो यहाँ पर आपकी जो इलास्टिसिटी है वो लेस इलास्टिक है, या आप इसको फिर से कह सकते हो कि ये इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक है। तो ये हमने 5 एग्जाम्पल किए हैं, इससे एग्जाम्पल आपके एग्ज़ाम में आते हैं। आज के लिए इतना ही, हम इतने ही एग्जाम्पल करेंगे इसमें। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप वैसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं किसी भी टाइप के एग्जाम्पल में, या किसी थ्योरेटिकल पार्ट में हैं तो आप बाद में बता सकते हैं, आप अपनी क्वेरी रख सकते हैं। अब के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।